नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। जम्मू कश्मीर चुनाव नतीजों से खुशी में झूमा पीडीपी और भाजपा खेमा। पीडीपी ने बड़गाम सीट जीत कर रचा इतिहास, तो वहीं देवयानी राणा ने बड़े मार्जिन से जीता चुनाव। नगरोटा उपचुनाव में भाजपा की देवयानी राणा ने भारी मतों से जीत हासिल की। हर्षदेव सिंह को 24,522 वोटों के अंतर से हराया। 7 अन्य प्रत्याशियों की जमानत जब्त। नोटा को 345 वोट मिले। देवयानी राणा ने कहा, नगरोटा की जीत है अभी पहला पड़ाव। अभी नगरोटा के लिए बहुत कुछ करना बाकी। दिवंगत राणा जी का सपना पूरा करने की तरफ है पहला बड़ा कदम। बड़गाम सीट से पीडीपी प्रत्याशी आगा सईद मुंतजिर मेहंदी की हुई जीत। मेहंदी ने नेका प्रत्याशी आगा सईद महमूद को 4,478 वोटों के अंतर से हराया। बड़गाम में जीत पर कार्यकर्ताओं का उमड़ पड़ा हुजूम। आगा सईद मुंतजिर मेहंदी बोले, बड़गाम के लोगों ने बदलाव के दिए वोट। पीडीपी को वोट करके लोगों ने किया है एक सही निर्णय, क्योंकि पीडीपी ही हल कर सकती है उनके सारे मसले। नगरोटा सीट पर हर्षदेव सिंह को मिली करारी हार। नगरोटा से हर्षदेव सिंह ने लिए मात्र 17,661 वोट, जबकि नेका प्रत्याशी शमीम बेगम 10,834 वोट पर ही सिमटी। नगरोटा चुनावों में हार के बाद हर्षदेव सिंह हुए मायूस। कहा, किसी भी संवैधानिक पद के बिना कैसे 1 साल पहले दी गई देवयानी राणा को सिक्योरिटी, भाजपा नहीं करती नियमों का पालन। बड़गाम चुनावों में मिली हार के बाद उमर अब्दुल्ला ने दी प्रतिक्रिया। कहा, बड़गाम के लोग चाहते हैं कुछ और, जबकि हम चाहते थे वहां का विकास। उमर ने कहा, हार का करेंगे मंथन, बदलाव के दिए संकेत। बड़गाम हार को लेकर आगा राहुल्ला ने सरकार पर कसा तंज। कहा, अहंकार हमेशा ले जाता है तबाही की ओर। चेतना, विनम्रता और आत्मनिरीक्षण ही इसका मार्ग है। बड़गाम सीट पर नेका की अंतरकलह बनी हार का कारण। आगा राहुल्ला और सीएम उमर के विवाद ने नेका को बांटा 2 पार्टों में। राहुल्ला समर्थक बोले, राहुल्ला को बच्चा समझने की भूल की गई, पर वो है शेर। बड़गाम में पीडीपी प्रत्याशी की जीत पर बोली इल्तिजा मुफ्ती। बड़गाम के लोगों ने पीडीपी का चुनाव करके बता दिया वही उनके मसले हल कर सकती है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने 1 साल तक नहीं ली बड़गाम के लोगों की सुध। नगरोटा सीट पर देवयानी राणा की जीत पर बोले भाजपा नेता श्यामलाल शर्मा। कहा, नगरोटा से देवयानी को जिताने के लिए देता हूं जनता का आभार। प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को जाता है देवयानी की जीत का श्रेय। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर नबी का घर पुलवामा में सुरक्षा बलों ने किया ध्वस्त। बीती रात सुरक्षा बलों ने इस पूरी कार्रवाई को दिया अंजाम। उमर ही दिल्ली में हुए विस्फोट वाली कार चला रहा था। सांसद आगा राहुल्ला ने दिल्ली ब्लास्ट आरोपी के घर को ध्वस्त करने पर दी प्रतिक्रिया। कहा, बिना सबूत घर गिराना सजा नहीं, पूरे परिवार पर जुल्म। कश्मीर की सर्दी में लोगों को बेघर करना न्याय नहीं, केवल निर्ममता है। रविंदर रैना का बड़ा बयान। एनसी की हार पहले ही दिन थी तय। उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्री के तंज ने बदल दिया समीकरण। कौन आगा कैसा आगा, विवादित टिप्पणी पर शुरू हुआ राजनीतिक तूफान। पीडीपी विधायक वाहिद पारा ने कहा, नेका के प्रति लोगों में था गुस्सा। बड़गाम व नगरोटा चुनाव में लोगों ने किया गुस्से का इजहार। लोगों ने बता दिया ताकत अवाम के हाथ, न कि सरकार के पास। एलजी ने बीडीओ अजहर खान मारपीट मामले में डीएसपी सुनील जसरोटिया को किया निलंबित। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। मामले की विस्तृत डिपार्टमेंटल जांच जारी। विश्व विजेता रेणुका ठाकुर और शेफाली वर्मा पहुंची माता वैष्णो देवी दरबार। पिंडियों के सामने शीश नवा कर ली टीम और देश की तरक्की की प्रार्थना की। भवन क्षेत्र में खिलाड़ियों के स्वागत को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कुलगाम पुलिस ने स्क्रैप और सेकेंड हैंड वाहन विक्रेताओं की जांच की शुरू। वाहनों के स्रोत और रिकॉर्ड का सत्यापन कर दुरुपयोग रोका जा रहा है। जेके यूटी के बाहर नंबर वाले वाहनों की खरीद बिक्री पर विशेष निगरानी। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने जमीन ठगी मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। आरोपियों पर लाखों रुपए लेकर फर्जी तरीके से जमीन बेचने का आरोप साबित हुआ है। एजेंसी ने लोगों से भूमि सौदों में सतर्क रहने की अपील की।
शोपियां पुलिस ने जिले भर में वाहनों और डीलरों के रिकॉर्ड की जांच की शुरू। लेन देन के दस्तावेजों और स्वामित्व के समय पर हस्तांतरण की प्रामाणिकता पर ध्यान दिया। जांच अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। सुरक्षा बलों ने सोपोर में 2 हाइब्रिड आतंकियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आतंकियों के नाम शब्बीर नजार और शब्बीर मीर। उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद। नगरोटा सीट पर बीजेपी की जीत का पार्टी कार्यालय में मनाया गया जश्न। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने नगरोटा में बीजेपी की जीत को एक बड़ी उपलब्धि बताया। भाजपा कार्यकर्ता और नेता नगरोटा उपचुनाव से पहले नगर मुख्यालय में जुटे। पार्टी ने इसे लोकतंत्र का उत्सव बताया। कार्यकर्ताओं में उत्साह और एकजुटता का माहौल देखा गया। एलजी के 19 नवंबर के दौरे से पहले पुरमंडल में तैयारियां तेज। डीसी आयुषी सूदन ने जल जीवन मिशन, सड़क और बिजली समस्याओं के लिए समीक्षा। अमावस पर्व के धार्मिक कार्यक्रम की सफलता हेतु विभागों को दिए निर्देश। एमबीबीएस सीटों को लेकर विहिप का उपराज्यपाल प्रशासन और श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदुओं के धन का अन्य जगह उपयोग करने का लगाया आरोप। विहिप की चेतावनी, फैसला न बदला तो उग्र आंदोलन होगा। जम्मू व कटरा में भी श्राइन बोर्ड के खिलाफ विहिप ने किया प्रदर्शन। डॉक्टरों के सीट आवंटन को वापस लेने की उठाई मांग। कहा, हिंदुओं के धन से दूसरे समुदाय को पहुंचाया जा रहा लाभ। पुंछ व रियासी में मेडिकल कॉलेज सीट आवंटन के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। श्राइन बोर्ड चेयरमैन का पुतला फूका, निर्णय वापस लेने की मांग की। कठुआ में वीएचपी और बजरंग दल ने सीट आवंटन के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। चेतावनी दी कि फैसला वापस न लिया तो आंदोलन तेज होगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की आज 125वीं जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बिश्ना के सिकंदरपुर में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। घायल राजीव कुमार हादसे के बाद कार चालक पर मारपीट का उन्होंने लगाया आरोप। बिश्ना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कुलगाम के लारू चवलगाम बाईपास पर एक अज्ञात वाहन मिला। सूचना पर कुलगाम पुलिस और सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत वाहन की जांच और छानबीन की जांच जारी। मेंढर में अज्ञात लोगों के हमले में घायल फार्मासिस्ट की 2 दिन बाद मौत। शब्बीर अहमद चौधरी पर ड्यूटी जाते समय तेजधार हथियार से हमला किया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। गांदरबल में पीडीपी कार्यकर्ताओं ने आगा सैयद मुंतजिर की जीत पर मनाया जश्न। जीत के बाद पार्टी दफ्तर में ढोल नगाड़ों और मिठाइयों का दौर चला। नेताओं ने कहा, ये जनता के भरोसे और समर्थन की बड़ी जीत। विधायक विक्रम रंधावा ने त्रिकुटानगर में शुरू करवाया तारकोल कार्य। करीब 11 लाख रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा काम। मौके पर भाजपा त्रिकुटानगर मंडल अध्यक्ष नीतीश महाजन भी रहे मौजूद। शोपियां में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर सप्ताह व्यापी कार्यक्रम का भव्य समापन। डीसी और एसएसपी ने युवाओं में देशभक्ति और एकता की भावना बढ़ाने पर जोर दिया। एशियन किड्स और भारतीय पब्लिक स्कूल में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को यादगार बनाया। शिक्षा के अधिकार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर दिया गया जोर। श्री नरसिंह धाम शिव मंदिर में 108 अति विष्णु महायज्ञ का भव्य आयोजन। 16 नवंबर को भगवान विष्णु को 1.25 क्विंटल लड्डू का भोग लगाया जाएगा। महायज्ञ को लेकर क्षेत्र में धार्मिक उत्साह चरम पर। पुंछ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों संग जीत का मनाया जश्न। नगरोटा सीट जीतने पर मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। भाजपा की बड़ी जीत को कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार की नीतियों की उपलब्धि बताया। कठुआ में जन जागृति मंच ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने राज्य का दर्जा और धारा 370 बहाली की मांग की। भगत सिंह चौक पर नारेबाजी करते हुए सरकार के फैसलों पर नाराजगी जताई। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है, तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहाँ घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।